वही जम्मू कश्मीर को लेकर भी आपको नजर बनानी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 और बीजेपी का अभी जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खुला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर में 6 पर और बीजेपी 2 पर। इस बीच हरियाणा की तस्वीर आपको बता दें पल पल बदल रही है। अंबाला कैंट सीट अनिल विज अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए अनिल विज अंबाला कैंट से आगे चल रहे हैं। हरियाणा में तस्वीर फिर बदल गई है। कांग्रेस गठबंधन 17 पर पहुंच गया है। बीजेपी फिलहाल 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए तस्वीर बदल रही है। हरियाणा में फासला कांग्रेस फिर से बदल रही है। और इस बीच हरियाणा झज्जर सीट कांग्रेस की गीता भुक्कल जीत का चौका लगाने के लिए उतरी हैं। इस झज्जर सीट से गीता भुक्कल ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। झज्जर सीट पर रिजर्व सीट है झज्जर सीट भी। और देखिए बीजेपी 10 कांग्रेस 18 फासला लगातार कांग्रेस बढ़ाए हुए बीजेपी के मुकाबले। हरियाणा में अब डबल का फासला हो गया है, नंबर बदल गया है। बीजेपी 10 पर है, कांग्रेस 20 पर है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर लगातार बदल रही है। हरियाणा के अंदर बीजेपी 10 कांग्रेस 20, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट आ रहे हैं। और लीजिए कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कैथल से आदित्य सुरजेवाला ने अपनी बढ़त बना ली है। कैथल आदित्य सुरजेवाला बढ़त बना ली है उन्होंने, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और नंबर तेजी के साथ बदल रहा है। बीजेपी 9 कांग्रेस गठबंधन 25 पर पहुंच गया है। तस्वीर बदलते हुए कांग्रेस बड़ी बढ़त लेती हुई लीड लेती हुई यहां पर तो शाम से श्रुति चौधरी पीछे चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। उनके भाई अनिरुद्ध चौधरी तो शाम में कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो शाम सीट पर हमेशा कांग्रेस पार्टी जीतती आई है, यही किरण चौधरी जीत दर्ज करती रही हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी श्रुति चौधरी पीछे हो गई हैं। और लीजिए देखिए किस तरीके से तिगुनी बढ़त कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के मुकाबले हरियाणा में बना ली है। बीजेपी 10 कांग्रेस 30, लगातार ये नंबर बदल रहा है। और जैसे जैसे नंबर बदल रहा है कांग्रेस पार्टी जो है वो तेजी से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। गुरुग्राम से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला था। गुरुग्राम सीट लगातार 2014 2019 बीजेपी जीतती रही। इस बार बीजेपी ने गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन गुरुग्राम से फिलहाल गुरुग्राम से निर्दलीय जो हैं वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। फासला लगातार बढ़ता हुआ कांग्रेस का बीजेपी के मुकाबले। हरियाणा की 40 सीट आप देख रहे हैं, 40 सीटों का पूरा गुणा भाग, बल्कि 42 कहना चाहिए, क्योंकि 2 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बीजेपी 10 कांग्रेस गठबंधन 30, हरियाणा 90 विधानसभा सीटें। गुरुग्राम से निर्दलीय आगे, वो सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, वहां पर अगर निर्दलीय आगे है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। और इस बीच ये जो 2 अन्य आप देख रहे हैं, इसमें एक तो अभय चौटाला का नाम सामने आ रहा है। एलनाबाद सीट अभय चौटाला का गढ़ माना जाता है और एलनाबाद सीट सिरसा, जहां से अभय चौटाला ने बढ़त बनाई हुई है। तो लगातार नंबर्स पर नजर बनाकर रखिए आप। वो देखिए आप, आईएनएलडी अभय चौटाला, बीएसपी और गोपाल कांडा की पार्टी के साथ गठबंधन में अभय चौटाला अपनी एलनाबाद सीट पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं। शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट वाले, उसमें अभय चौटाला आगे नजर आ रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में बड़ी तस्वीर यही कि बड़ा गैप यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ी लीड बीजेपी के मुकाबले लेती हुई नजर आ रही है। और वही जम्मू कश्मीर जरा देखिए, कश्मीर रीजन में तो बीजेपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। अन्य के खाते में भी कोई सीट फिलहाल रुझानों में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, उसके खाते में 6 सीटें, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू रीजन में बीजेपी को फायदा हो रहा है। शुरुआती 2 रुझान दोनों बीजेपी के खाते में जम्मू रीजन में जाते हुए आपके सामने ये आंकड़ा है। और ऐसे में जम्मू रीजन में बीजेपी को 2, बाकी किसी का खाता खुला नहीं। कश्मीर रीजन में इंडिया गठबंधन को 6, बाकी किसी का खाता खुला नहीं। और कुल मिलाकर यह तस्वीर लगातार बदलती हुई, जम्मू कश्मीर में नंबर बदल गया है। जम्मू कश्मीर पर नजर बनाइए जरा, जम्मू में बीजेपी 7 और इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में बढ़त बनाए हुए। और ये 7 की 7 सीटें बीजेपी को जम्मू रीजन से आ रही हैं। कश्मीर रीजन में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा। वहीं कश्मीर रीजन पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन, मतलब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टी जो तारिगामी है, उनकी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और इस बीच अंबाला कैंट से अनिल विज ने बढ़त बना ली है। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने बढ़त बना ली है। बीजेपी का नंबर हरियाणा में थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 13 पर पहुंच गई है, लेकिन कांग्रेस भी तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस 32 पर पहुंच गई है। और इस बीच आईएनएलडी के खाते में अब 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, डबवाली से दूसरी सीट कहां से आ रही है? डबवाली से आदित्य चौटाला, अभय चौटाला के बेटे, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। लीजिए, दोनों बाप बेटे आदित्य चौटाला डबवाली से, एलनाबाद से अभय चौटाला बढ़त बनाए हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और 8 बजे काउंटिंग शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू हो रही है और इंतजार जो है पहले रुझान का।
पहला रुझान सामने, रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस के चिरंजीव राव रुझानों में आगे। हरियाणा में पोस्टल बैलेट की गिनती आपको बता दें, रेवाड़ी चिरंजीव राव ने 2019 में भी ये सीट जीती थी। बीजेपी ने इस बार अपने कोसली वाले विधायक को यहां रेवाड़ी में लक्ष्मण यादव को चिरंजीव राव को घेरने के लिए भेजा था, लेकिन फिलहाल रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस के चिरंजीव राव आगे। ये पहला रुझान आया है हरियाणा में, पोस्टल बैलेट के जरिए आया है। और इस बीच आपको बता दें कि अब रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच नू से बीजेपी के संजय सिंह पोस्टल बैलेट में आगे। ये नू से रुझान आया, बीजेपी के पक्ष में आया। हालांकि आपको बता दूं, नू में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो कभी चुनाव जीत जाए, लेकिन अभी हरियाणा में आप देख रहे हैं 2 सीटों के रुझान आपके सामने, बीजेपी 1 कांग्रेस 1। और अगला रुझान आपको बता दें, कैथल से भी अब रुझान सामने आ रहा है। आदित्य सुरजेवाला जो है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कैथल में बढ़त बनाई है। ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है जो हम आपको बता रहे हैं। कैथल नू बीजेपी आगे, रेवाड़ी से कांग्रेस आगे। और इस बीच बीजेपी फिलहाल 3 पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। बरवाला सीट पर भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बड़वाला सीट पर भी पोस्टल बैलेट के रुझानों में बीजेपी आगे, कांग्रेस फिलहाल 1 पर अटकी हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है। हरियाणा 90 सीटें, बीजेपी 3, कांग्रेस 1। फरीदाबाद का अब आपको रुझान बताते हैं। फरीदाबाद में बीजेपी आगे, इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद सीट पर भी बीजेपी ने पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाई है। बरवाला से बीजेपी के रणवीर गंगवा आगे चल रहे हैं। इस वक्त फरीदाबाद से विपुल गोयल जो हैं वो आगे हो गए हैं, 4-1 पर नंबर पहुंच गया है। कांग्रेस सिर्फ रेवाड़ी चिरंजीव राव ही फिलहाल पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। पोस्टल बैलेट बिल्कुल शुरुआती मामला है। और इस बीच आपको बता दें, फिलहाल हरियाणा बीजेपी 4, कांग्रेस 1। ये 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। फिलहाल ये पोस्टल बैलेट है जिनकी अभी गिनती हो रही है। और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ। रुझानों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जम्मू कश्मीर 2 पर आगे। और वहीं हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो अब महम सीट से भी कांग्रेस जो है उसने बढ़त बना ली है। जो बलराम डांगी कांग्रेस ने जिन्हें इस बार महम सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, वो बढ़त बनाए हुए अब नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी सीट चिरंजीव राव पहले ही आगे हैं। और लीजिए, अब राय सीट से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मोहनलाल बडोली अपने प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, इस बार सिटिंग एमएलए का टिकट काटा था बीजेपी ने राय से, और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 3 पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और लीजिए, बीजेपी जो है वो 5 पर पहुंच गई है, क्योंकि ये नारनौल सीट है। और इस नारनौल सीट से हिसार की बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है। और इस बीच लीजिए किस तरीके से अभी आंकड़ा बदल रहा है। बीजेपी 5, कांग्रेस 4 पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 5 पर बढ़त बनाए हुए। अब मामला थोड़ा बराबरी पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा जो हैं वो अपनी गढ़ी सांपला किलोई सीट पर बढ़त बनाए हुए आगे। पोस्टल बैलेट मैं फिर बता दूं आपको, अभी तो सिर्फ 8:06 का टाइम हो रहा है और शुरुआती ये 9 सीटें हरियाणा की, जिसका आंकड़ा आपके सामने है। और इस बीच मामला अब टाई पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 5 बीजेपी 5 कांग्रेस। वो महेंद्रगढ़ सीट जो है, राव दान सिंह वाली सीट महेंद्रगढ़ की, वहां पर उन्होंने बढ़त बनाई है। शुरुआती पोस्टल बैलेट में महेंद्रगढ़ सीट, राव दान सिंह भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, चिरंजीव राव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। इस बीच लाडवा से बड़ा अपडेट मिल रहा है। लाडवा मुख्यमंत्री की सीट, नायब सिंह सैनी फिलहाल लाडवा सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 6 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 5 पर इस समय, लेकिन मामला बहुत बराबरी का, बेहद करीबी मामला चल रहा है। आपको बता दें कि अभी ये शुरुआती पोस्टल बैलेट है। और नजर जम्मू कश्मीर पर भी बनाकर रखिए जरा। जम्मू कश्मीर जो है वहां पर इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इस बीच हरियाणा में एक और अपडेट आपको बता दें, आदमपुर सीट जो है हिसार की, वहां से भव्य बिश्नोई उपचुनाव जीते थे और एक बार फिर 2024 विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। भव्य बिश्नोई ने आदमपुर सीट, जो बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां पर अपनी बढ़त बरकरार रखी हुई है। बीजेपी 7, कांग्रेस गठबंधन 5, हरियाणा 90 विधानसभा सीटों की यह तस्वीर आपके सामने। इस बीच आपको बता दें, पटौती सीट बीजेपी ने बिमला चौधरी को इस बार वहां से उम्मीदवार बनाया है। और गुड़गांव की जो पटौदी सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से बिमला चौधरी 14 में भी जीती थी इस सीट को, बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। मामला बेहद करीबी फिलहाल चल रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी तो पोस्टल बैलेट ही खुल रहा है। और लीजिए,
डबल डिजिट पे कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। 90 हरियाणा की विधानसभा सीटें, कांग्रेस 10 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी 8 सीटों पर इस समय ज्यादा पीछे नहीं है कांग्रेस के मुकाबले। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोसली सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए कोसली वाले लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया था, वही महंगा पड़ रहा है। कोसली से बीजेपी पिछड़ती हुई और कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक एक सीट का पूरा गुड़ा भाग आपको बताएंगे। इस बीच इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार हिसार से सावित्री जिंदल, उन्होंने बढ़त बना ली है। ये शुरुआती पोस्टल बैलेट है। हिसार में सावित्री जिंदल निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, हालांकि उनके बेटे जो हैं वो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, नवीन जिंदल। और देखिए किस तरीके से बड़ी छलांग कांग्रेस लगा रही है। हरियाणा में कांग्रेस 15 पर पहुंच गई है, बीजेपी करीब आधा पीछे। 8 ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। क्या यहां से अब वो जो डिफरेंस है, वो जो फासला है, वो डबल होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच? मैं फिर बता दूं, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट है, अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। लेकिन इन्हीं पोस्टल बैलेट की गिनती में देखिए किस तरीके से तस्वीर फिलहाल कुछ कुछ कांग्रेस के पक्ष में क्या जाती हुई यहां पर नजर आ रही है, या फिर ये बिल्कुल शुरुआती आंकड़े हैं, ये तस्वीर बदलेगी।